भागीरथी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है गाइस सब लोगों का। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की, तो मैंने आपके लिए प्रश्न नंबर 40-50 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। चलो प्रश्न नंबर एक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करो और शेयर करें अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर आप जैसे देख ही रहे हैं, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य के साथ होता है, ये कहा था गार्ना ने। प्रश्न नंबर 2 है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। जो राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं ये किसे माने जाते हैं? ये अरस्तु को माने जाते हैं। अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक है, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि इसमें पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से प्रारंभ हुआ। अरस्तु से ही पूर्व प्लेटो ने राजनीति विज्ञान पर विचार किया था, परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? जो राजनीति शास्त्र का जो प्रमुख मुख्य विषय है ये नागरिकता है। जो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है? कौन करता है? जो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है ये करता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जो ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। यद्यपि नेहरू का झुकाव था कि समाज की ओर उनका आवश्यकता थी, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ उन्होंने कहा था कि समाजवाद को वहाँ अपनाने का आग्रह किया जाना चाहिए जहाँ तक वह कल्याणकारी राज्य का साथ निभा सके। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का बातें गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन है? आप कमेंट में करें। जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, व्यक्ति सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत? इसका जो आंसर है गाइस ये है विकासकारी सिद्धांत। जो विकासवादी सिद्धांत से पूर्व माना जाता है कि जो राज्य की जो उत्पत्ति के बारे में मुख्यतः है जो दैवीय शक्ति सिद्धांत या पृथ्वी प्रधान सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत में कह सकते हैं प्रचलित था। परंतु कहा जाता है कि जो राज्य की उत्पत्ति के जो व्याख्या के रूप में कहा जाता है कि किसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि लेखकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति के जो विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर आएंगे 6 है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत एकतावादी संपूर्णता का विरोध करता है? ये करता है बहुलवाद। एक तत्ववादी का सिद्धांत कौन करता है? बहुलवाद। प्रश्न नंबर 7 आते हैं हम, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? कमेंट में बताएं गाइस साहब। 5 करिए। आप देख सकते हैं कि जो राज्य की स्थापना का जनता से हुई है, शक्ति सिद्धांत से हुई है, दैवीय सिद्धांत से या सामाजिक सिद्धांत, इनमें से कौन सा हो सकता है? इसका जो आंसर है गाइस सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जो राज्य की स्थापना का से हुई है, जनता से हुई है, सामाजिक समझौते सिद्धांत से। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में जो राजनीति विचार में जो सामाजिक सिद्धांत का जो अत्यंत महत्वपूर्ण था, कहा जाता है जो दैवीय न होकर यह क्या होगा मानवीय संस्था है,
इनका मानना था जो जिनका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में न होकर मनुष्य से मिलकर उसके हित के साधन में हुआ है। प्रश्न नंबर 18 नहीं 8 है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? इसमें आपने देख लिया होगा कौन सा माना है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। ये कौन है? टुगवी को कहा जाता है। जो टुगवी जो विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, इसमें जो आवश्यक ये है आपके डुगवी है जो आवश्यक तत्व नहीं मानते। ये डुगवी है और आपके हैं सीले, बिलोबी और बिलोन आदि ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सीले के अनुसार कहा जाता है, जो सीले ने कहा कि यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई जनसमूह इकाई के रूप में संगठित हो उसे राज्य का आवश्यक तत्व नहीं कहेंगे। प्रश्न नंबर 9 है लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? किसमें होती है गाइस? ये होती है जनता में। प्रश्न नंबर 10 है आपका राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। कौन सा गाइस? इसका आंसर आपका 3 है गाइस, सर्वोच्च सत्ता। जो सर्वोच्च सत्ता है राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक तत्व सर्वोच्च सत्ता, इसमें से आपका जनसंख्या होगी, आपकी भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। प्रश्न नंबर 11 है आपका उदारवाद किसका हित चाहता है? ये चाहता धनवानों का। जो उदारवाद है ये धनवानों को हित चाहता है। यह मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण और क्या चाहता है? व्यापार और व्यवसाय करना। और क्या चाहता है? संपत्ति रखने के लिए तथा विक्रय की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिसमें पूंजीवाद को क्या होता है? प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर है 12 गाइस। फांसीवाद विश्वास करते किसमें करता है? फांसीवाद ये आपको दिख रहा होना चाहिए। राज्य पे जो फांसीवाद विश्वास करता है ये राज्य के दल से श्रेष्ठ होता है। जो फांसीवाद विश्वास करता है ये राज्य के दल का श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य का शासक दल के हाथों में सर्वशक्ति शक्तिशाली या संस्था में होती है। उसके प्रति किसी प्रकार का जो विरोध सामना नहीं मिलता है। ये फांसीवाद कहता है जो राज्य से श्रेष्ठ होता है। ये प्रश्न नंबर आपका 13 भाषण की जो स्वतंत्रता किस शासन के लिए अति आवश्यक है? ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका लोकतंत्र। जो लोकतंत्र होता है गाइस, ये
जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती है, जैसे जनता, इच्छा, सर्वोच्च, जनता के द्वारा जो चुनी गई प्रतिनिधि या सरकार, या उत्तरदायी सरकार के निष्पक्ष और न्यायपालिका तथा विधि का शासन जिसमें होता है, उसको भाषण की स्वतंत्रता आदि होती है। भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र में होती है। प्रश्न नंबर 14 है, सामान्य इच्छा का जो प्रतिपादन किसने किया था? ये तो आपको आंसर पहले दिखा है। जो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया किया था, ये किया था आपका रूसो ने। कहा जाता जो रूसो की जो राजनीति दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा था, उन्होंने कहा था कि जो सामान्य इच्छा जो पृष्ठभूमि में यथार्थ या इच्छा या आदर्श इच्छा में जो अंतर होता है, इसी में व्यक्ति की समाज विरोधी और इच्छा होती है, जबकि आदर्श इच्छा जो जीवन के समस्त पहलू या व्यापक दृष्टि में होता है। चलो प्रश्न नंबर हम 15 देखते हैं। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत किसके जो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये किया था प्लेटो ने। कहा जाता जो प्लेटो है, इन्होंने रिपब्लिक में न्याय की विशेषता के क्रम में कार्य विशेषीकरण किया था, और इन्होंने शक्ति जो कहा था, जो व्यक्ति की जो अपना कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए ताकि इसमें दक्षता प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 16 गाइस, जो लेवियाथन के लेखक कौन है? जो लेवियाथन के जो लेखक हैं ये आपके हॉब्स हैं। जो हॉब्स का मानना था कि जो इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेश और पूर्व घटना चक्र का काल था, जो 1649 में की बात है, जो राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई। कहा जाता है कि 11 वर्ष बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना वहाँ पर हुई की थी, और हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की बात कही थी हॉब्स ने। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? कौन सा सकता गैस? मैसेज में बताएं आप। इसका है गैस गणतंत्रीय और संघीय संसदीय। जो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, ये गणतंत्र, संघीय और संसदीय है। जो भारत में राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, वह केंद्र और राज्य की शक्तियों के विभाजन है, जो संघीय प्रणाली का लक्षण है। प्रश्न नंबर 18 है, क्या हो गया? एक सेकेंड रुको भाई से। निम्न किस किस की समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध है?
राज्य मातृ समिति रिपोर्ट या कारारोपण प्रणाली जांच आयोग की रिपोर्ट। ये तीसरा है इसमें आपका पॉल एवलीवी रिपोर्ट। और चौथा ऑप्शन है आपका सरकारी आयोग की रिपोर्ट, सरकारी आयोग की रिपोर्ट। कौन सा है ये आपका आंसर? आपका जो चौथा है सरकारी आयोग की रिपोर्ट। कहा जाता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध में जो संपूर्ण ढांचे पर जो विचार करने के लिए जो केंद्रीय सरकार के द्वारा मार्च जो 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारी आयोग के अध्यक्ष में सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। यदि भी कहा जाता है जो राज्य मात्र जो समिति है केंद्र राज्य के संबंधों पर आधारित है। कहा जाता है कि जो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो गठित की गई थी, जो अपनी रिपोर्ट का जो राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी, उन्होंने जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य मात्रा जी रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सिफारिशों पर जो पूरी तरह जो खारिज कर दिया था। कहा जाता है कि उपयुक्त विकल्प में से सही का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सरकारी आयोग की रिपोर्ट। इसमें आपको एक बार फिर बताऊँ जो किस समिति ने रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, ये है सरकारी आयोग की रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 19 है भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था आपका मंत्रिमंडल मिशन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर है 20 है गैस, थोड़ा जल्दी से कर देते हैं, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन आपको जो थोड़ा लगे हम कराते हैं। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित से मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार? कौन सा गैस? जीवन का अधिकार। कहा जाए तो भारतीय संविधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 ए के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपातकाल में भी लिमिट नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21 है गाइस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है? ये आपका ये है न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का न्याय योग्य नहीं है क्योंकि इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका पालन राज्य अपनी नीति निर्धारण के समय जरूरत करता है। प्रश्न नंबर 22 है संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो कौन संबोधित करता है? ये आपका कौन करता है? ये करता है आपका कौन करता है? आपका ये करता जो संसद के संयुक्त अधिवेशन के जो संबोधन का जो अध्यक्ष करता है, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते, जबकि संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि जो 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की आह्वान कौन करता है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कहा जाती है संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते लोकसभा का अध्यक्ष करता है, परंतु जो संविधान की संयुक्त
अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता करता है, आह्वान करता है, जो आह्वान करता है, कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। वो करता है 108वां अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बैठक अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे आपके मोरारजी देसाई। चलो गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। जो भी हम चैनल में पहली बार वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आगे।